कि अगर आप किसी के सन या डॉटर हो या तो कनेक्शंस बन ही जाते हैं इंडस्ट्री। तो ये सब कहते हैं कि अच्छा नेपोटिज्म के नाम पे चलते हैं ये वो एंड ऑल दैट। हेलो गाइस, आई हैव समवन विथ मी जिनको मुझे याद है मैंने लव यू सोनियो के टाइम पे इंटरव्यू किया था। तभी वो एकदम पतले से दुबले से एकदम फ्रेश से एक्टर थे, और नाउ व्हेन आई सी हिम आई फील वाओ, आई मीन इतने चेंजेस आ गए हैं। गाइस, आई हैव तनुज बिरवानी विथ मी। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। मैं एक्चुअली थोड़ा डर गया, मुझे लगा कि आप बोलेंगे अभी मैं मोटा सा हो गया और मैं फ्रेश नहीं दिख रहा हूँ, मैं डल लग रहा हूँ, बट आई थिंक दैट्स I think that's a wonderful intro, and very happy to be on Bollywood now. तो तनुज, क्या चल रहा है अभी? क्या लेकर आ रहे हो आप? वेल एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें आ रहे हैं अब तो। पहले तो हमारा इनसाइड एज पार्ट 2 आने वाला है। आई थिंक एवरीवन रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज पहले सीजन को क्या अभी आई थिंक 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सब पूछते कि यार सीज़न रिलीज़ करो। तो वेल फाइनली योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड और हम सीज़न 2 रिलीज़ करने जा रहे हैं 6 दिसंबर को। तो दैट्स द फोकस राइट नाउ। उसके बाद फिर कोडेम करके एक और मेरी ओल्ड बालाजी के साथ वेब सीरीज़ आएगी वो 26 जनवरी को। वो है जेनिफर विंगेट और रजत कपूर, सीमा विश्वास के साथ। और उसके बाद काफ़ी और चीज़ें हैं जिनके बारे में अब मैं बात नहीं कर सकता। तो ये जो डिजिटल का ज़माना आ गया है, एज वी ऑल नो, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था कि यू स्टार्टेड विद बॉलीवुड, यू आर अ स्टार किड, वी ऑल नो, यू स्टार्टेड विद बॉलीवुड एंड देन जब डिजिटल की ऑफर आई आपको, डिड यू काइंड ऑफ गिव अ सेकंड थॉट कि अच्छा जाओ कि ना करूँ कि ना? ये बहुत ही अच्छा सवाल है बिकॉज हाँ ये सही है बिकॉज मैंने 2-3 फिल्म कर लिए थे और वो चले नहीं। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा डर भी गया था बिकॉज एज अ यंगस्टर यू हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेशन एंड होप कि हाँ यार हम भी कुछ करेंगे, माँ का नाम रोशन करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट डू वेल। बट देन यार इफ समथिंग इज डेस्टिन्ड टू हैपन आपकी ज़िंदगी में तो वो हो ही जाता है राइट। एंड अराउंड दैट टाइम ये OTTs और ये वेब सीरीज़ पॉपुलर होने लगे थे और एक्सेल आए मेरे पास और कहे कि वी आर मेकिंग दिस वन शो Amazon प्राइम के साथ एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, समथिंग न्यू फॉर मी एंड ऑल दैट। और मैं तो बस उन दिनों में काम ढूंढ रहा था, सम डिसेंट वर्क, सम गुड वर्क। एंड यार इनसाइड एज हैज़ रियली कम एंड ज़िंदगी बदल गई है। आई मीन तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने OTT को चुना है, मेरे ख्याल में OTT ने मुझे चुना है। That's how I feel, so I'm just really happy to make the most of it. Yeah, and it's so good, to see you इतना मेहनत करते हुए ये नहीं सोच रहे हो, काइंड ऑफ कि डिजिटल है या इतना डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो आप कि बड़ा पर्दा है या छोटा पर्दा। बट आपको पर्सनली क्या व्यूज़ मिले हैं, फैमिली से क्या रिव्यूज़ मिले हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि चाहे ये डिजिटल हो या चाहे ये फिल्म हो, हम एक्टर्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि अच्छा मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ तो मैं इस स्टाइल का एक्टिंग करूँगा, अच्छा मैं अभी डिजिटल कर रहा हूँ तो मैं इस स्टाइल का एक्टिंग करूँगा, अच्छा Amazon शो है तो अच्छा इट हैज़ टू बी मोर दिस काइंड, ओल्ड बालाजी है इट हैज़ टू बी दैट काइंड मासी। मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, वो बस हमारे क्रिएटर्स और हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर है, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उसे हम फॉलो करते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट माई फैमिली थिंग्स, मैं बड़ा ही लकी हूँ कि मेरे माँ बाप दोनों बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही सपोर्टिव डे 1 से रहे हैं। जब से मैंने जाके उनसे कहा कि हाँ मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है लाइफ में। एंड लेट्स फेस इट, इट्स नॉट द मोस्ट स्टेबल प्रोफेशन राइट। आई मीन क्योंकि क्या है कि स्पेशली जब आप फिल्मों में काम करते हो तो आपकी जो गति है, आपकी जो ज़िंदगी है वो फ्राइडे टू फ्राइडे पे निर्भर करती है। इट्स डिपेंडेंट ऑन इतने सारे परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस। आप स्टार बन सकते हो या फिर मंडे को आप अनएम्प्लॉयड भी रह सकते हो। सो हर पेरेंट को ये क्या कहूँ, ये दुविधाएं होते हैं कि यार बट दे हैव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव। और आई थिंक मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी फ़ैन भी है और मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी है। इट्स लाइक शी इज़ अ 2-in-1 पैकेज। तो शी ऑलवेज टेल्स मी यू हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल, एक्टिंग कम्स फ्रॉम हियर, डोंट थिंक कि हाँ मैं अगर ये करूँगा तो ऐसा होगा, ये करूँगा। दिल से सोचो कि अगर आप इस सिचुएशन, व्हाट इफ़ अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो आई जस्ट ट्राई एंड परफॉर्म इन दैट वे। एंड शी इज़ ऑल्सो माई बिगेस्ट क्रिटिक। अगर वो मेरे फ़ोटोज़ देखती है या फिर अच्छा ठीक से चल नहीं रहे हो, यहाँ पे हंच कर रहे हो, आंखें इतनी फड़फड़ा के क्यों बात कर रहे हो, बी काम, बी रिलैक्स्ड। So all that comes from my mom, so she really
guides me a lot. And my father, I think I'm daddy's boy as well, so he just loves everything I do. So I'm really blessed कि और हमारी एक छोटी सी फैमिली है, मैं बस एक लौता हूँ. I don't have any siblings, so it's good that they support me. अच्छा तनुज, एक और चीज़ जाननी थी मुझे, स्टार किड होने के फ़ायदे और नुकसान क्या रहे हैं आपके लिए? पहली बात तो ये है कि फ़ायदे तो काफ़ी है मेरे ख्याल में. आई मीन देयर इज़ नो पॉइंट डिनाइंग इट कि अगर आप किसी के सन या डॉटर हो या तो कनेक्शंस बन ही जाते हैं इंडस्ट्री में. अगर मुझे किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर से मिलना है काम के सिलसिले में, तो इट बिकम्स अ लॉट ईजियर फॉर मी बिकॉज ऑफ एक्सेस, बिकॉज ऑफ माई मदर. बट आफ्टर दैट फर्स्ट मीटिंग, व्हेन यू गो फॉर अ सेकंड मीटिंग, और इफ we still have to go through auditions, we still have to do everything that any other newcomer, any other outsider from the industry has to do. अगर आप talented हो तो ही आप टिकोगे. अगर आप में नहीं है, and by that you mean everything, you got to have the looks, you got to be able to dance, this that, full all round package, तभी आप सर्वाइव करोगे और थ्राइव करोगे इस इंडस्ट्री में. नहीं तो कुछ नहीं होने वाला. तो ये सब कहते हैं कि अच्छा नेपोटिज्म के नाम पे चलते हैं ये वो एंड ऑल दैट. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कि अगर हमारे पास ये पर्क्स है, ये एडवांटेजेस है, तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी है. बिकॉज लोग अक्सर समझते हैं कि अच्छा ठीक है, तो रत्ती अग्निहोत्री 1980 में एक दूजे के लिए में आई थी और सब बिल्कुल एक सुपरहिट फिल्म था, कमाल का बिजनेस किया, सब सपना से प्यार में लग गए, ये सब हो जाता है, राइट. बट आई कैन नॉट बी एज गुड एज हर बिकॉज फर्स्टली टाइम्स आर डिफरेंट. आई एम अ डिफरेंट पर्सन, शी इज़ डिफरेंट. आई एम एन एक्टर, शी इज़ एन एक्ट्रेस, is different. तो people have to understand that it's very unfair, these comparisons. तो अगर आप मुझे आज की पीढ़ी के किसी नौजवान, किसी यंगस्टर्स, यंग बडिंग एक्टर से कंपेयर करते हो तो वो अलग बात है, दैट इज़ जस्टिफाइड. बट आप अगर मुझे अपनी माँ से कंपेयर करते हो कि अच्छा वो उस ज़माने में ऐसे थे और ये ऐसा क्यों नहीं है एंड ऑल दैट, आई थिंक इट्स अ लिटिल सिली. तो आई थिंक एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, तो it balances each other out. That sums up all. Yeah, absolutely. I think that sums it up. No? I mean, at the end of the day, चाहे आपका last name कुछ भी हो, but at the end of the day, people will remember you by your first name because of the work that you do. Because चाहे वो एक खान या कपूर या किसी outsider की फिल्म देखने जाए, टिकट का प्राइस तो वही है, तो इट डजेंट रियली मैटर्स. इफ़ दे इन्जॉय यू, इफ़ दे कैन कनेक्ट विद यू, एंड नॉट जस्ट विद योर परफॉर्मेंसेज बट ऑफ स्क्रीन पर्सनों के साथ भी, तो फिर आप सक्सेसफुल रहेंगे. तो आई डोंट रियली पे हीट टू ऑल दिस. अच्छा जैसे कि आपने कहा खान्स एंड कपूर्स, तो बॉलीवुड में आप किसे आइडलाइज करते हैं, यू नो, एज एन एक्टर? आइडलाइज तो मैं किसी को नहीं करता, in the sense that because I don't like that word idolize, you know, because that yeah. But who do I look up to? Yes, काफ़ी सारे actors है from the younger generation. Two really stand out for me. Actually now three. One would be Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Vicky Kaushal. These three guys I think are so good because वो स्टार्स भी है बट वो पहले एक्टर्स है. वो स्टार्स आज इसलिए है क्योंकि वो अच्छे एक्टर्स हैं. आप उन्हें किसी भी अंदाज में देख सकते हो, कोई भी रोल्स में उन्हें डाल सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट्स में. यू नो, दे कैन प्ले लवर बॉय, कैन बी एक्शन स्टार, कैन बी ड्रामा, कॉमेडी, एनीथिंग. यू नो, यू हैव टू बी एन ऑल राउंडर, जैसे कि मैंने कहा. तो आई थिंक दीज थ्री गाइज, एंड ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट इज SRK. सो या, SRK इज लव. डिजिटल की बात कर रहे थे हम. वेल प्रमोशंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं अब, यू नो, नाउ इट कम्स टू वेब सीरीज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बड़ा पर्दा, यू नो, लाइक योर फिल्म इज रिलीजिंग, इतने प्रमोशंस हो गए. तो आप किस तरह प्लान कुछ कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है प्रमोशंस को लेकर? देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो दिखता है वही बिकता है, राइट. देयर इज नो अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. आप चाहो 100 दिन के लिए शूट करो, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, 6 महीने लो अपने बॉडी बनाने में, लूज 20 किलोज, गेन 20 किलोज, जो भी करो. बट ज़माना ऐसा है कि जब तक दैट डज नॉट रीच द पीपल हु विल इवेंचुअली कंज्यूम दैट प्रोडक्ट एज अ वेब सीरीज और अ फिल्म, तो फ़ायदा ही नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो तब मैं एक्टर हूँ, अब मैं बेच रहा हूँ, अब मैं सेल्समैन हूँ. तो ये सारे प्रमोशनल प्लान्स, ये सब तो मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ. ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे जिनको इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, वो बस कहते हैं कि ये करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे बात करनी है प्रोजेक्ट के बारे में. मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, एंड चाहे फिल्म या एक सीरीज़ चले या ना चले, आई एम वेरी प्राउड ऑफ
all the work I've done, तो मैं जाके दिल से बात करता हूँ and hopefully that connects with the viewers. And no regrets. Can't have any regrets in life. I mean, in fact, मुझे तो कभी लगता है कि अगर मेरे पहले 2-3 फिल्म्स चल जाते तो शायद आज मैं एक अलग किस्म का एक्टर रहता. मे बी आई वुड हैव बीन अ बिट लेजी, आई वुड हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू नो when you taste success very early on in life, then you start taking it for granted. But when you've seen the other side कि अच्छा स्टार किड होने के बावजूद भी I had to struggle, I had to go through my own path, I had faced rejection and stuff. And then when you get some sort of success, then that's a lot more sweeter. So, yeah. अच्छा चलिए, thank you so much, Tanuj. It was lovely talking to you, Likewise. and good luck to you. Thank you so much. Sorry, I can't give you my right No. hand because I fractured it. Cricket खेलते समय, not for the show, but I just in real life I love playing cricket. So yeah, but thank you. Been a pleasure being here. Thank you. Thank you.